Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 7, David Begins a New Life, Part 2. स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 पढ़ा था. मैंने आपको बताया था डेविड की लाइफ के बारे में. जैसे डेविड की मदर ने दूसरी शादी कर लेती है, डेविड के फादर एक्सपायर हो जाते हैं. उसके बाद जो है उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है. बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद उसकी मदर भी एक्सपायर हो जाती है. तो वो अपने घर पर आता है, तो जो उसके स्टेप फादर हैं वो उसको केयर नहीं करते, उसको पढ़ाई में उसकी हेल्प नहीं करते, जिसके कारण है जो डेविड है अपना घर छोड़कर चला जाता है. फिर उसको जो है उसकी जर्नी होती है, काफ़ी स्ट्रगलफुल होती है. वो अपनी मौसी के घर जाता है, जो उसकी मौसी जो उसके जन्म के समय में उससे मिलने आई थी. तो वो उसकी मौसी के घर जाता है. जब वो मौसी के घर जाता है तो उसको काफ़ी लाइफ में जो है अपनी जर्नी में काफ़ी सिचुएशन जो होती है उसकी क्रिटिकल होती है. उसके बाद जब वो मौसी उसको काफ़ी हेल्प करती है. अब हम जो डेविड बिगिन अ न्यू लाइफ है, ये पार्ट 2 है. इसमें उसकी आगे की वो पढ़ेंगे, रीड करेंगे, कैसे डेविड जो है उसकी स्टडी उसकी मौसी ने कैसे स्टार्ट करवाई, कैसे उसने अपनी लाइफ को आगे स्पेंड किया. Mr. Dick and I soon became good friends and often went out to fly his huge kite. I began getting closer to Aunt Betsy too. मैं और मिस्टर डिक बहुत जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए. अक्सर हम बड़ी सी पतंग को उड़ाने जाया करते थे. मैं अपनी आंट बेट्सी के नज़दीक होता चला गया और मुझे उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया. David, she said one evening, we must not forget your education. एक दिन आंटी बोलती है, हम After a pause, she asked me, will you be happy if I send you to a school in Canterbury? उसकी जो है उस आंटी पूछती है. थोड़ा सा रुकने के बाद वो उसको कहती है कि क्या मैं तुम्हें कैंटरबरी स्कूल में भेज दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम वहाँ चले जाओगे, तुम खुश होगे. आई रिप्लाइड, येस आई सर्टेनली वुड एंड इट इज़ सो नियर टू योर होम. उसने उत्तर, अवश्य ही मैं खुश हो जाऊँगा कि ये स्कूल मेरे घर के नज़दीक भी है. आगे, सो इट वॉज डिसाइड दैट 2 days लेटर वी वुड गो टू कैंटरबरी. ये फैसला हो गया कि 2 दिन के बाद हम कैंटरबरी जाएंगे स्कूल के लिए, नए एडमिशन के लिए. मेरा एडमिशन वहाँ हो जाएगा और मैं वहाँ पर पढ़ूँगा. एज वी लेफ्ट माई आंट इन्फॉर्म मी दैट वी वुड फर्स्ट विजिट मिस्टर विकफील्ड, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर्स. ही वॉज द लॉयर and steward of the estates of a rich and affluent gentleman of the country. जैसे ही हम वहाँ से निकले, मेरी आंट बोली, सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें मिस्टर विकफील्ड के यहाँ जाएंगे, जो कि मेरी आंट का पुराना दोस्त था. वह एक वकील थे और दबदबा रखने वाले थे. उनका काफ़ी रुतबा था, मतलब उनका काफ़ी नाम था. When we reached Mr. Wickfield office, we were welcomed by a man called Uriah Heep. He guided us to the room where Mr. Wickfield was present. जब हम वहाँ मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस में पहुँचे, एक इंसान जो था उसने हमारा स्वागत किया, हमारा वेलकम किया, जिसका नाम था यूरिया हिप. वो हमें उस कमरे में अंदर लेकर चला गया जहाँ पर मिस्टर विकफील्ड बैठा हुआ था. वेल मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग यू हियर? मिस्टर विकफील्ड इंक्वायर्ड. तो आगे उसने क्या बोला? मिस्टर विकफील्ड पूछते हैं कि बताइए मिस ट्रॉटवुड, आप यहाँ कैसे आई हैं? आप यहाँ पर किस लिए आई? आपका क्या मकसद है? आपके साथ कौन है? My aunt replied, I wish you to draw up adoptions paper from my nephew David here. In fact, he is my grand nephew. I also want advice on a school in Canterbury
वेयर डेविड कुड बी टॉट वेल एंड ट्रीटेड वेल। आंटी ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर आई हूँ किस चीज़ के लिए? एडॉप्शन पेपर के लिए। किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए एडॉप्ट किया जाता है, एडॉप्शन पेपर लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि उसने क्या है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अपना बनाने के लिए, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा मैं अपने इस भतीजे को अपनाना चाहती हूँ, और वास्तव में ये मेरा भतीजा है, और मैं पूछना चाहती हूँ कि डेविड को कैंटरबरी स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाएगा। उस स्कूल के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, अच्छे स्कूल के बारे में बताइए जो यहाँ पर है। कुछ समय के बाद वो सोचे और बोले, यहाँ का जो बेस्ट स्कूल है वहाँ पर रहने का नहीं है, आवासीय फैसिलिटी नहीं है, हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पर नहीं है। एडॉप्शन का क्या मीनिंग होता है, मैंने बेटा बताया आपको। एडॉप्शन का मीनिंग होता है बी, जैसे किसी चीज़ को, मतलब किसी को एडॉप्ट करना, गोद लेना। मिस्टर विकफील्ड थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सैड, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट does not have any room for boarders, but if you wish you may leave him and with me till further arrangement are made। अब क्या हो गया, जो ये वो उससे पूछ रही थी कानूनी कार्रवाई के लिए, अब उसने कहा अगर आप चाहती हैं तो इसे मेरे पास छोड़ सकती हैं, मेरे पास छोड़ सकती हैं, तो तब मैं इसे आगे का रास्ता मिल सकता है। कौन बोला ऐसा? मिस्टर विकफील्ड बोले, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो बेस्ट स्कूल है डिस्ट्रिक्ट में वो यहाँ पर नहीं है, वो दूर है, जैसे एनी रूम फॉर बॉर्डर्स। तो बट्स इफ़ यू विश, मतलब तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम इसे क्या कर सकती हो, यहाँ पर छोड़ सकती हो। उसने किसको बोला? आंटी को बोला, ठीक है ना। तो इसलिए उसको वहाँ पर छोड़ने के लिए पूछा गया। ओके स्टूडेंट्स।